वेट से बकावा की ओर परिक्रमा शिवम जी की नर्मदे है। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर। बड़ा आनंद आया भैया रवि भैया से मिलके, उनकी चैनल के बारे में जानकारी लगी। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि फिर प्रतिदिन वर्चुअल तरीके से माँ नर्मदा के दर्शन करवाते हैं। जो बहुत का नज़ारा और हम जा रहे हैं नर्मदा तट की ओर। बड़ा आनंदित दृश्य है और सी और चारों ओर और से नज़ारा। चादर लपेटे पूरी मेरी स्वेटर गीली होगी। अभी सुबह सुबह के लगभग 6:30 बजे और हम घर से ये जो आप देख रहे हैं भरी ओस में आप पहुँचे हैं महानंद आश्रम और यहाँ रुके शिवम यादव जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम आ पहुँचे हैं माँ नर्मदा के इस पथ पर और महानंद आश्रम में अभी हम हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है शिवम यादव जी से, जो देवास जिले के खातेगांव तहसील से हूँ। खातेगांव तहसील से हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। जो हमारे से पहले सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं शिवम यादव जी की यह नर्मदा परिक्रमा एक विशेष महत्व रखती है, तो उसी पर हम चर्चा कर। नर्मदे है। नर्मदे हर भगवान। सबसे पहले तो शिवम जी आपका नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल स्वागत वंदन अभिनंदन करता है कि आपकी यह परिक्रमा युवाओं को एक मार्गदर्शन दे रही है। आज का जो युवा है वो किस ओर जा रहा है और आप किस ओर आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। नर्मदे है। नर्मदे हर। जैसे कि हम देख रहे हैं, जो जेन ज़ी जनरेशन है, जो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रही है, तो एक हमारा ये उद्देश्य भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है हिंदू और सनातनी होने के कारण, कि हम हमारी संस्कृति को जाने, हम हमारी भारतीयता को जाने, हमारी सभ्यता को जाने। और ये नर्मदा परिक्रमा वैराग की परिक्रमा है, तो हमने सोचा कि जब हम एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, तो माँ नर्मदा के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पण करके यह परिक्रमा हम शुरू करें। तो इस उद्देश्य से हमने नर्मदा परिक्रमा शुरू की। आज हमें 13 दिन हो गए हैं और हम इस स्थान पर आ गए हैं। सबसे पहले आप नर्मदा जी से कैसे जुड़े, आपका ये लगाव कैसे हुआ कि हमें नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए? ये जुड़ाव मेरा बहुत बचपन से ही रहा माँ नर्मदा के प्रति। मैं हमारे क्षेत्र में बागदी संगम करके स्थान है, वहाँ जाया करता था। नेमावर पास में बचपन में माता पिता मुझे वहाँ स्नान करने ले जाया करते थे। ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। इससे पहले मैंने 2021 में पैदल परिक्रमा की थी और ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। तो क्योंकि मैं मेरा पूरा संपूर्ण जीवन माँ नर्मदा को समर्पित कर चुका हूँ, तो इसलिए अब ये परिक्रमा भी उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित है, माँ नर्मदा जी के। जो बागदी संगम है बहुत, वहाँ मेरा भी जाना हुआ है। बहुत प्राकृतिक नेचुरल दृश्य है, हाँ गौशाला है हाँ, वहाँ, गौशाला है बहुत वहाँ अच्छा पे, बहुत लगता है अच्छा माँ लगता है। नर्मदा के पावन काल चरणों भैरव का बहुत ही विशिष्ट स्थान है और नर्मदा पुराण रेवाखंडे में भी बागत करके उस स्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है हमको, में। जहाँ पे उत्तर भारत से राजा आए थे, उन्होंने तपस्या की थी और कुछ वरदान भी प्राप्त किए थे। जी, पहली परिक्रमा 2021 में हुई। 2021 में हुई थी मेरी। तो वो भी लॉकडाउन के बाद वाला समय हाँ, था। लॉकडाउन के बाद वाला समय था, उसमें हुई थी। जी और ये वाली परिक्रमा हमने इस समय उठाई है। जी। सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि विवाह के 10 दिन बाद, तो थोड़ा विवाह के बारे में आप बताइए, कब विवाह, कितनी तारीख को विवाह हुआ मेरा था? 30 नवंबर को विवाह हुआ था और मैं 10 दिसंबर को परिक्रमा हमने ले ली थी मैया की। परिक्रमा कहाँ से उठाई? परिक्रमा हंडिया से उठाई थी हमने, माँ नर्मदा के नाभि स्थल के दक्षिण तट से। उसके बाद हरदा, बुखारदास बाबा, सिंगा जी होते हुए, ओमकारेश्वर होते हुए हम यहाँ आ गए। लगभग आज 14वां दिन है आज 14वां हमको। दिवस की आप सुबह से आज नर्मदा आरती के बाद यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे। तो जब आप नर्मदा परिक्रमा
के लिए निकले तो आपका मन तो था ही कि परिक्रमा करना है, तो ये विचार शादी के पहले से ही था कि? नहीं, ये विचार शादी के बहुत पहले से ही था, जब सगाई वगैरह भी तय नहीं हुई थी उससे पहले से था कि जाना चाहिए, जी क्योंकि ये नए जीवन की शुरुआत है। जी और जब हम जिस ईश्वर को हमारा सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, तो उनके नए जीवन की शुरुआत भी वहीं से की वहीं से जाए, उनके श्री चरणों में, उनके श्री उनके तट चरणों पर, में, उनकी शरण में उनकी जाकर शरण में जाकर, उनकी गोद में, माँ के गोद में रहकर ही की जाए। तो जैसा आपका निर्णय था, पर हमारा निर्णय हम हमारे जीवन साथी के ऊपर यूं कहे हमारा निर्णय मानने के लिए उसको बाध्य करें, तो जैसी आपकी इच्छा थी ऐसी क्या? हाँ, ऐसी उनकी भी इच्छा थी, जैसा हमारा समर्पण है वैसा उनका भी समर्पण है। ऐसा उनका समर्पण कहाँ? भाभी जी कहाँ से? भाभी जी खातेगांव से ही। खाते गांव हाँ, से, तो वो भी कहीं ना कहीं माँ हाँ, नर्मदा के तट से हम जुड़े वो होंगे। हमारे थ्रू ही, मतलब उनका जो भाव है हमारे कारण ही उनमें जागृत हुआ, और उसी कारण से वो भी परिक्रमा पे हैं, हम भी परिक्रमा पे हैं। तो आपकी यह नर्मदा परिक्रमा क्या संदेश देती है आज के युवाओं को? आज के युवाओं को यह संदेश देती है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज का एक कर्तव्य है कि हम हमारे समाज के जो नियम हैं, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, संस्कारिक चीज़ें हैं, उनको जानें। तो ये जो परिक्रमा में जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत का भ्रमण हो रहा है, क्योंकि कई जातियाँ, कई परिवेश, खान-पान, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो परिक्रमा से हम भारत को भी जान सकते हैं, अध्यात्म को भी जान सकते हैं, संस्कारों को भी जान सकते हैं। और जो कहा गया है वैराग्य की प्राप्ति अगर करनी है, आपको साधना की प्राप्ति करनी है, तो माँ नर्मदा के तट माँ पर आप नर्मदा के तट पर, क्योंकि आप नर्मदा पुराण में उल्लेख है कि जो भिक्षाटन से भोजन प्राप्त होता है, उससे वैराग्य, अहंकार कम होता है और वैराग्य खड़ा होता है। तो ये जो परिक्रमा है, वैराग्य की परिक्रमा है, यहाँ पे साधना भी उत्तम रहती है, भक्ति तो मिलती है, प्रेम भी मिलता है लोगों से। आपको जो नर्मदा तट पर ये 13-14 दिवस की आपकी यात्रा रही, हुँ। तो नर्मदा तट पर नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा का जो भाव है, उसके बारे में भी हमें बताइए। बहुत ही उत्तम भाव रखते हैं माँ नर्मदा के प्रति, क्योंकि इतनी सेवा करते हैं लोग, अपना पर्सनल जीवन में से समय निकाल कर के आए हुए नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए समय देना ये बड़ा कठिन होता है। पैसे भी देना, तन से, मन से, धन से सेवा करना ये बड़ा कठिन है, और बहुत ही सुंदर भाव में सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि वो जो सेवा कर रहे हैं वो अप्रतिम है, वो कई परिक्रमा के बराबर सेवा है। जी, उनको परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं, वो परिक्रमा वासियों की सेवा करके सेवा ये पुण्य करके ही लाभ अपने ले रहे हैं। पुण्य का लाभ ले रहे हैं वो। जी, अब परिक्रमा की शुरुआत के बाद ये विषय बनता है कि परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करनी है, ऐसा कुछ संकल्प नहीं, करें? नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं है, ये सब भगवती तय करेगी, जब जहाँ जिसे ले जाना है, जितना समय लेना है वो उस हिसाब से। हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया है। बीच में कोई ऐसा परेशानी ऐसा नहीं, कुछ नहीं, आया ऐसा कोई परिक्रमा के समय? परेशानी, कोई परिक्रमा में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जैसे पुरुष लोग चलने में नहीं, 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 उनका वो तो श्रम रहता है, पर नारी शक्ति बिल्कुल बराबर से चल रही है वजन लेके हमारे साथ। जी, तो ये माँ नर्मदा के तट पर ही अभी सुबह-सुबह नर्मदा परिक्रमा के बारे में हमारी जो बात हुई है आश्रम में। नर्मदा और यार। अब जो परिक्रमा होती है उसकी शुरुआत सुबह माँ नर्मदा की आरती और पूजन के बाद सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे हो जाती है। परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। नृत्य प्रति यहाँ परिक्रमा में यहाँ नियम रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, स्नान के बाद माँ नर्मदा की आरती और अगले पथ की ओर। तो निरंतर यह यात्रा जो अभी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्यों यात्रा प्रारंभ की, ये सारी चीज़ें हमने अभी चर्चा में आपसे के द्वारा हमारे दर्शकों को बताई। आगे भी निरंतर हम आपसे जुड़े रहेंगे। जी, माँ नर्मदा के पथ पर, माँ नर्मदा के तट पर जो आश्रम है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, ये तो मैया ही तय करती है। परिक्रमावासी तो बस चलते हाँ, जाते हैं। चलते जाते हैं। हम यहाँ आने के बाद हमारे मन का कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है वो मैया की मैया मर्जी की से मर्ज़ी होता से है। होता है। आप का व्यवसाय और परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर है एक्सीलेंस स्कूल खातेगाँव में, और मैं बच्चों के लिए एकेडमी चलाता हूँ, जो निःशुल्क चलती है। मलखम्ब जिम्नास्टिक और योगा की खातेगाँव में। और
खेती है 15 एकड़, जी बाकी बस इतना ही जी। करते हैं। पिताजी शिक्षा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, उस पृष्ठभूमि से आप हैं। और यूँ कहें कि आप भी स्पोर्ट टीचर है तो वो भी एक गुरु का ही पद होता है। और माँ नर्मदा के इस तट पर भी आपकी यह परिक्रमा कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रही है। जी जी। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे। आनंदाश्रम है और यहाँ पर एक दृश्य बहुत ही राधा भगवान की ये कवर उठा लेना। चलो भैया, नर्मदे हर। क्या कर विष्णु 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण। जिलो नर्मदा मैया की जय। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दी दीपो हर तुम्हें पावम दीप ज्योतिर्नमो। करें जिलो नर्मदा मैया की जय। ओम जय जगतानंदी हे आनंद कंदी ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति। ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादंती। ओ मैया वीणा वादंती झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती। ओम जय जगदानंदी देवी वाजत तालम सुरमंडल रमती। हो मैया सुरमंडल रमती तोड़े तान तोड़े तान तोड़े तान तोड़ तुरड़ रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत निश दिन आनंदी। हो मैया निश जुग आनंदी गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव मेटंती। ओम दी मैया जी को कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। हो मैया अगर कपूर नर्मदे हर। जो परिक्रमा आपकी चल रही है इसमें माँ नर्मदा के तट पर आप कैसा आनंद प्राप्त करें इसके बारे में बताएं। माँ नर्मदा की सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी कृपा बनी है हमारे ऊपर, जो हमें इतनी जल्दी अवसर दिया है परिक्रमा का, और हमें बहुत आनंद आ रहा है। सब ऋषि मुनियों से मिलने का मौका मिल रहा है। इसके पहले कभी सोचा था ऐसा कि विवाह के तुरंत बाद ऐसे माँ नर्मदा के तट पर हमें ऐसी परिक्रमा करने का अवसर मिलेगा? हाँ, ऐसा सोचा तो नहीं था, पर विवाह के मतलब कि कुछ समय पहले ही सोचा था कि जाना है, माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है, पर जल्दी योग बन गया तो हम जल्दी आ गए। हाँ, घर परिवार में
ऐसा निर्णय लिया तो किसी ने कहा रुकिए अभी मत जाइए, ऐसा कुछ? हाँ, सभी ने बोला कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कुछ समय बाद जाना। पर हमने भी बोला कि अभी चले जाने दो, अभी मौका मिला है हमें माँ नर्मदा की सेवा करने का, तो हम चल दिए। फिर सबने ना भी नहीं बोला और कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आप जाइए। अब निरंतर जैसे 13-14 रोज से माँ नर्मदा के तट पर चल रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सही निर्णय है अपना? हाँ, बिल्कुल लग रहा है कि सही निर्णय। अब तो ऐसा लग रहा है कि बस माँ नर्मदा की भक्ति में ही डूब जाए, उनमें ही रब हो जाए बिल्कुल। देखिए, माई के तट पर जो भी एक बार आता है वो माँ के अनुभवों को महसूस करता है, उनकी अनुभूतियों को महसूस करता है, और यही कृपा मैया की आपके जीवन में निरंतर बरसती रहे, ऐसी माँ से प्रार्थना। धन्यवाद हो नर्मदे हर। जय। सबिंदु सिंधु शुष्कलत्वरंग भंग रंजिदं दोजोत्सु पाप जात जात कारवारी संयुतान कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नर्मदे तदम्बुलेन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोग भारि हारि सर्वतीर्थनायकं सुमस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्म पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पापतूत भूतलंद्वन समस्त पातकारी दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकुंड सोनो हंदये त्वदीय अमि देवी नर्मदे गतं तदेव मे भयं तदम्बो वीक्षितं यदा मृकुण्ड शोणकासुरार सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्म जन्मवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नर्मदे लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्मरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीरधीर पक्षि लक्ष्य कूज वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पद ऋतं सुकेय मानसेषु नारदादि षट्पते रविन्तुरन्ति देवो देवो राजकर्म शर्मदे कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततत्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायक विरंच विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहं व्रतं शुनं शुतं महेश जातटे किरात सूत वाळवेषु पंडिते शटे नटे दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मद पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे दन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं यान्ति दुर्गति सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरानवे विलोकयन्ति रोर्वं पुनर्भवा नरानवे विलोकयन्ति रोर्वं। जलो नर्मदा मैया की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। जाओ हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर